वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉइस। और जी आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं आजकल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट खबर चल रही है ना भाई, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसपे हम सबका इंटरेस्ट है और जिसमें हम सब इंटरेस्ट लेकर बात कर रहे हैं एक्चुअली बिल्कुल इसी तरह से है exactly. और वो स्पोर्ट्स से रिलेवेंट है और PSL 8 जो है वो चल रहा है और मिस आमना की फेवरेट टीम तो मुझे लगता है कि डगमगा रही है बाहर। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम आखिरी सांस तक अपनी टीम के साथ हैं। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं किस टीम के साथ हूँ? बस मुझे पता है कि आप हमेशा उस टीम को सपोर्ट करती हैं जो टीम हार जाती है। अरे अल्लाह तौबा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट टाइम सीजन 7 के विनर है हमारी टीम। ओके, तो हमारे पास ट्रॉफी है हमारी ही हाँ, वैसे तो सारी टीम और लेकिन ये है कि कुछ फेवरेट प्लेयर्स और कुछ भाई अपने सिटी को भी जो है वो प्रायोरिटाइज करना इज इम्पोर्टेंट। तो हमजा आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी सारी टीम्स मेरी ये तो डिप्लोमेटिक आंसर है जिसको कहते हैं सियासी जवाब। लाइक अभी कुछ पता नहीं है ना कौन सी वाली ऊपर जाने वाली है, तो इसलिए हम लेकिन फिर भी अभी ग्रुप मरहला जो है उसका अख्ताम हो चुका है। 30 मैचेस हो चुके हैं और इस वक्त जो है PSL की जो सारी टीम्स है वो रेस्ट कर रही हैं और कल से फिर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 15 मार्च को प्लेऑफ मरहले का आगाज होगा और वो लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में होगा। तो मिस आमना क्या ख्याल है, मैच देखने जाना चाहिए? कैसा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे? हमारे नाजरीन को भी, जो लोग तो जाते हैं वो लोग भी हमें बता सकते हैं और हम भी कुछ लोगों को बता सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी जो प्लेऑफ का जो सीजन स्टार्ट होने वाला है ना और जो मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं वो और भी ज्यादा जो है ना एक जोश और जज्बा है हमारे ऑडियंस के दरमियान में। और लाहौर वालों को मैं कह रही हूँ कि लाइक लोग इतने पागल हैं। PSL मतलब मार्केट्स में खड़े होकर चीखे मार रहे होते हैं। नहीं, वो तो एक एक्साइटमेंट है। मैं कहता हूँ कि इससे भी ज्यादा ऊंचा ऊंचा चीखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। लाइक साथ वाले जो ममालिक हैं उन तक आवाज जानी चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो सक्सेसफुल इवेंट बन चुका है और वो बहुत मजे से चल रहा है सीजन 8। और मैं कह रहा हूँ कि इस सीजन में तो इतने रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, एक्चुअल में रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं और बहुत डिफरेंट सामने आया है। और PSL 8 का सीजन धुआंधार अभी तक तो हो रहा है और प्लेऑफ जो सेगमेंट है वो कल से शुरू होने वाला है और कल से फिर से मैचेस जो हैं वो बैक टू बैक होंगे। एंड हमसा क्या लग रहा है इस दफा परफॉर्मेंसेस देख के और लाइक क्या लगता है कि इस दफा ट्रॉफी कौन जीतने वाला है? इस्लामाबाद के पास अभी भी पलड़ा भारी है, उनके पास 2 ट्रॉफीज हैं। एक्चुअली पता है क्या सिचुएशन इस तरह से है कि ये T20 मैचेस जो होते हैं विद इन अ सेकंड ये गेम चेंजर बन जाते हैं और कोई एक प्लेयर एक बॉल भी जो है वो एट द स्पॉट कहां से कहां चली जाती है। ऐसे है। बट ये है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है और डेफिनेटली वो बहुत लेकिन अच्छा ये है कि हम लोगों ने पिछले 6 सीजन में देखा है कि लाहौर कलंदर जो है वो हमेशा लास्ट मोमेंट पे जो है गेम को वाकई में चेंज कर देते हैं और गेम उनके फेवर में नहीं होती। लाइक उसमें भी बहुत सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम बहुत उससे इस चीज से खुश हैं कि जो हमारे पास फॉरेन प्लेयर्स आए हैं उन्होंने इस सिचुएशन में भी आके हमारे साथ कोऑपरेट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। और उससे हट के जो यंगस्टर्स हैं उनको एक जो है वो जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक पेशावर ज़ल्मी में कुछ प्लेयर्स आए हैं, इसी तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हैं और कोयटा ग्लेडिएटर्स में भी, इवन मुल्तान सुल्तान में। लाइक ये टैलेंट जो है ये यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इंटरेस्टिंग चीज बड़ी है जब हम लोग स्टेडियम में जाकर मैच देखते हैं और जो शाउट और जो क्राउड होता है वो बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग होता है। हैव यू एवर थॉट ऑफ एनी एक्सपीरियंस और आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया और कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो आपके साथ मैच के ड्यूरिंग? अक्सर ऐसा भी होता है कि हम लोगों का लाइक आउट हो जाता है, लोगों को लगता है सिक्सर है और लोग शाउट करना शुरू कर देते हैं वो तो ओह माय गॉड ये तो अपवर्ड हो गया। इसी तरह से होता है, सम टाइम ऐसे होता है कि लाइक बिकॉज मैं तो जब गया था मुझे तो बहुत दूर वाली टिकट मिली थी, कम पैसों में खरीदी थी तो वो दूर बैठ के देखा मैंने। तो लाइक वहाँ पे आपकी गैदरिंग एंजॉयमेंट होती है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो वो बहुत मजे का सीन होता है, आप एंजॉय कर रहे होते हैं उन लम्हात को। और मैच जो है मैच आई थिंक सो कि वो वैसे अच्छा मैच स्टेडियम में भी आप एलईडी भी देख रहे होते हैं, स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली। लेकिन ये है कि वहाँ पे वो आप एनवायरनमेंट जो आपको मिलता है वो बहुत मजे का होता है। आप नारे लगा रहे होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और वो एक जज्बा जोश इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होता है। वेरी ट्रू। और उसी के साथ साथ वो जो साउंड्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा जो है
करते हैं, इंथुजियास्ट कर देते हैं कि भाई आप लोग जो है वाकई में एंजॉय करें। और वाकई में ये जो खेल का सिलसिला शुरू हुआ है, वी आर सो थैंकफुल कि फाइनली इंटरनेशनली लोग आके यहाँ पर खेल रहे हैं और पाकिस्तान को कंसीडर कर रहे हैं एज अ प्ले ग्राउंड, और वहाँ पर आके खेला जा रहा है। पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के होम ग्राउंड को यूज किया जा रहा है फॉर क्रिकेट, और ये काफी टाइम के बाद हुआ है। लाइक मिसहैप्स होते रहे और उसके बाद अब फाइनली वी हैव ओवरकम दैट सिचुएशन। बहुत अच्छे से सक्सेसफुल चल रहा है और हर शहर में तकरीबन जाके जो है वो PSL के मैचेस करवाए जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है, वहाँ पे लोग जो है वो इस चीज को एंजॉय करते हैं, उनको ये मौका मिलता है कि वो जाके स्टेडियम में स्टार प्लेयर्स के साथ सेल्फी भी बना लेते हैं, उनसे मिल भी लेते हैं और उनको लाइव देखते हैं। और इसी तरह से PCB चेयरमैन की जानिब से मजीद एक इंदिया दिया गया है कि और शहरों की टीमें भी इसमें नेक्स्ट एडिशन में शामिल हो सकती हैं। अभी फॉर राइट नाउ सीजन 8 में 6 टीम्स हैं। और 6 टीम्स के अलावा भी इंडिया दिया गया है और ये बहुत अच्छी खबरें आती रहती है। इवन कि रिसेंटली जब PSL के टिकट्स की प्राइजेस अनाउंस हुई थी तो तब भी जो है नजम सिटी को कहा गया था कि भाई प्राइस बहुत ज्यादा, तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए हाफ प्राइस कर दी थी। तो ये बहुत अच्छी खबरें, पॉजिटिव चीज है। और इसी तरह से वुमेन प्रीमियर लीग के हवाले से भी पाकिस्तान की जो है वो बहुत, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म लिटरली आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। और ये बहुत अच्छी चीज है, फीमेल को भी इसमें जो है वो चांस मिल रहा है और ये एक न्यू टैलेंट को जो है वो कलेक्ट करने का बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। ट्रू, जहाँ पर मतलब यू नो हमारे ऑल अराउंड आस पॉलिटिक्स के अंदर जो हमें मिसहैप्स होते नजर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स और PSL जो है हमें काफी हद तक एक पॉजिटिव एनर्जी देता है कि समथिंग इज हैपनिंग वेरी नाइसली और कुछ अच्छे से हो रहा है और कुछ अच्छा एक पॉजिटिव इमेज भी जा रहा है। आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो इंटरनेशनली आपको जो है पॉजिटिवली जो है पोर्ट्रे करती है। बिल्कुल ऐसे और आई थिंक ये चीज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग PSL का हमने स्टार्ट लिया और बहुत अच्छे से सीजन 8 भी अब अपने इख्तिताम की तरफ चले जा रहा है ना, और चल पड़ा है। तो उसी के साथ साथ PSL की जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट वाला जो सीजन था उसमें लोग जो है बड़े ज्यादा वो हुए थे, यू नो कि यार ये क्या है, टीम्स हैं और इन्वेस्टर्स ने बड़ा इन्वेस्ट किया था और बहुत इंटरेस्टिंग है ना। लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग था जब स्टार्ट किया गया, तो उसमें ये था कि कुछ मैचेस ऑब्वियसली स्टार्टअप में हम दुबई में कर रहे थे, तो उसमें ये था कि पाकिस्तानी अवाम इंटरेस्ट तो डेफिनेटली ले रहे थे क्योंकि हमारे स्टार्स उसमें जो है वो चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब ये पाकिस्तान में आया, टू बी ऑनेस्ट आमना, मैं तो बहुत खुश हुआ। मैं भी बहुत लाइक इसमें फाइनली गरीब भी देख सकते हैं। हम बहुत खुश हुए इस चीज को कि हम जैसे लोग और हर बंदा जो है वहां पे जाके उस चीज को जो है वो देख सकता है, एंजॉय कर सकता है। और उससे भी हटके एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये मैचेस, ये अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं और इस चीज को हम पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम लोग हर चीज के लिए वेलकम कर रहे हैं और वी आर परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें कोई भी चीज जो है वो डरा नहीं सकती है, कोई भी चीज हमें पीछे नहीं हटा सकती। मैं तो हर टाइम दुआएं करता हूँ कि मेरी टीम जीते। मैं अभी नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि वो हार भी सकती है, फिर जो जीत जाएगी वो मेरी टीम होगी। दिस इज सो बैड, मतलब आप अपनी टीम को ओपनली सपोर्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और फॉरेन प्लेयर्स भी हमारे ही हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सब टीमें मेरी ही हैं। हाँ, सब टीम्स हमारी हैं और जो भी जीतेगा जीत भी हमारी है और जो हारेगा हम उनके साथ भी हैं और बिल्कुल वो नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और हमजा आई थिंक इसके साथ साथ हमें कुछ यू नो टेक्निकलिटीज की तरफ आना चाहिए, कुछ सीरियस बातें भी कर लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सुबह को ताजा करने के लिए क्रिकेट आई थिंक वेरी फाइन इट वाज, चीज थी एक अच्छा। सुबह आपको पता चल गया कि कौन सी टीम कब और कहां से किक आउट होने वाली है और कौन सी आगे बढ़ के इस ट्रॉफी को जीतने वाली एक्चुअल में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स चल रहे हैं ये भी हम लोगों को पता चला। एंड हमजा यहाँ पर आई थिंक हम लोगों को बात करनी चाहिए हमारे यंगस्टर्स की। हमारे यंगस्टर्स खैर इस वक्त PSL को एंजॉय तो कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम लोगों को देखना चाहिए और करना चाहिए, व्हिच इज एक्चुअली हम लोगों को अपनी स्टडीज के अंदर इस चीज को जो है इन्वॉल्व भी करना चाहिए और आई थिंक हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ऐड करना चाहिए। एक्चुअली वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट career counseling. So counseling is the most important part of your life and your future definitely for success.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हम लोग अभी तक सिचुएशन को देखें तो 64% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज यंग, तो हमारे यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वही लाइक कौम का असासा है और उन्होंने ही आगे बढ़ के पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। तो अगर हम लोग अपने यंगस्टर्स को ये नहीं बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं और उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, यू नो अ फिश कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्विम वेरी नाइसली। या सो आई थिंक ये चीज जो है हमें वाकई में इसको फोकस करना चाहिए एंड वी थिंक कि अगर हम लोग इस चीज को अपने सिस्टम्स के अंदर इम्पोज कर लेते हैं, अपने सिस्टम तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से है। मैं सामना मैं मतलब रोक नहीं पाया खुद को, आपकी बात को काटते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक समटाइम आप कंफ्यूज होते हैं, आपको हर चीज़ दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। और यंगस्टर्स, मैं भी ऑब्वियसली इसी एज से गुजर के आया हूँ, तो समटाइम आपको लगता है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, बिकॉज उस आपको आप कर सकते हैं जो आप चाहें, लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि जो सिर्फ आपके लिए बनी होती है। तो आप उस फील्ड को चूज करेंगे जब, तो फिर आप विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनीथिंग, आप उसको यूं करके कम अप कर जाएंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, हमसे यहाँ पे आई थिंक हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग करियर काउंसलिंग की तरफ आए या हमारे जो सिस्टम्स है उनके अंदर ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाए तो पीपल विल नो कि वो एक्चुअली में क्या करना है। मेरे साथ भी ये हुआ था कि हम लोग जब यू नो लाइक हम लोग जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थे, उस स्टेज में थे, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। आई वाज गुड एट मैथ बट माय पेरेंट्स वर लाइक यार ये डॉक्टर बन सकती है। सो ये होता है। डिड यू यू नो केम across these things के आपको आप भी कंफ्यूज हुए और there was no one to guide you? समटाइम ऐसा होता है कि आप फ्री हैंड होता है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक स्टार्टअप पे मुझे यूं लगता था कि मैं मतलब मैथ मेरा फेवरेट था और मैं उस पर कवर अप करता था, और आफ्टर सम टाइम मुझे ये लगा कि मैथ मुझे भगा रहा है। तो आफ्टर दैट आई वाज डिसाइडेड टू डू समथिंग एल्स। तो उसको मुझे अब ये क्या था, मुझे राइटिंग्स का शौक था, इसी तरह से कुछ और खेल का भी शौक था। लाइक इन बिटवीन मैं कहीं पे स्टक नहीं होना चाह रहा था। तो उस टाइम पे आपको ये डिसाइड करना होता है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट और आपका वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। आप गाइडेंस ले सकते हैं, भाई सिस्टर्स हैं या कोई टीचर है, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज वो आपको ऑब्जर्व करते हैं ओवर द व्यू। एग्जैक्टली, उनको पता होता है कि आप लोग जो है किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ऑल द थिंग्स। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि लाइक जब स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पसंद के मुताबिक अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते और उनका पैशन और प्रोफेशन सेम नहीं होता, तो दे फॉल अ प्रे ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू नो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और गुस्सा उनको ज्यादा आने लग जाता है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि यंगस्टर्स के लिए डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना, वो तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन आई थिंक। एग्जैक्टली। और उसी के साथ साथ आप खुद जानते हैं कि गुस्सा उनमें आना शुरू हो जाता है। इवन के स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे लोगों के अंदर हाइपरटेंशन का एक जो इशू है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और आप खुद जानते हैं लाइक हमारी पूरी दुनिया में देयर इज ओवर 1 बिलियन पीपल जो कि हाइपरटेंशन का शिकार हैं। ये बहुत सारी चीजें अलार्मिंग आई थिंक बहुत। और आप लाइक आई वुड लाइक टू ऐड हमजा कि हाइपरटेंशन इज साइलेंट किलर एज वेल। मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लाइक इट इज इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज भी नहीं है कि ये इस वजह से होता है। आपको अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप डिप्रेशन है, आप और इसकी कोई सिम्टम्स भी आपको उस तरह से क्लियरली नजर नहीं आती हैं। बट बेसिकली इशू ये है कि हम लोग सोशली इंटरेक्ट तो करते हैं पीपल्स, लेकिन उसमें इशू क्या होता है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ये कर रहे होते हैं। हमें फिजिकली इस चीज को, सोशल इंटरेक्शंस होने चाहिए, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। लाइक आपका सोशल इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपके पास, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको लोग जो हैं वो सजेशन दे सकते हैं, आपको मशवरा दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। और आप इसको पॉजिटिव एंड के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर आप घर पे बैठे हैं, इंडोर गेम्स और इंडोर सोशल मीडिया, लाइक कोई भी ऐप है, जस्ट फोन, लैपटॉप, ये हैक्टिक लाइक यू शुड एक्चुअली थिंक कि आप लोग किस तरह से अपनी चीजों को, जो गैजेट्स आपके पास है, आपके पास प्रोवाइडेड जो टेक्नोलॉजी है, किस तरह से आप उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप उस चीज को जो है बेहतर तरीके से चेंज ला सकते हैं। यू नो यू कैन ऑल्सो, हम लोग खुद देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों ने कितने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं जिससे वो लोग बहुत ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो हाँ, ओके। तो
इसी का मतलब कहने का ये है कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली गो इनटू द ग्राउंड और आप उसमें जो है अपने लिए खुद रास्ते ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया इज अ थिंग जिसके इस्तेमाल आपके लिए एट द सेम टाइम बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि वी विल ट्राई आमना कि हम किसी एक दिन में इस तरह से कि हम एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो भी हम अपने नाजरीन को जो है इसमें हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके इसको होना चाहिए। हाँ, ये हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और इसमें ये है कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस के थ्रू हर चीज को कर सकते हैं कि किस तरह से करना है, कुछ मतलब उसको टाइम मैनेज करके। इवन के हमजा आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल और उसमें ये लिखा हुआ था कि एक स्टडी करवाई गई स्टूडेंट्स पे और उनको ये कहा गया कि अपने 15 मिनट जो है अपनी सोशल मीडिया यूजेज जो है उसको कम कर दें और उसमें कम करना है। और आप फिर उन्होंने जो है उसको स्टडी किया आफ्टर अ व्हाइल के क्या चेंजेस आए हैं ना। सो द पीपल जिन्होंने नहीं किया था अपना सोशल मीडिया यूसेज कम, उनसे उनकी निस्बत उन लोगों में जो है डिप्रेशन के जो इश्यूज हैं, हाइपरटेंशन के जो इश्यूज हैं वो कम थे, काफी परसेंट उनके कम थे। 15 मिनट्स आपके कम करने से आपको इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो आ सकता है। आपके जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो जो है मैनेज हो जाते हैं अगर आप सोशल मीडिया का कम यूजेज करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप भाई फोन छोड़ ही दो, आप लोग कट ऑफ हो जाओ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आजकल तो ये बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी, लेकिन आप बाहर निकलें, वॉक करें, पार्क्स में जाएं और लाइक इंडोर गेम्स के साथ साथ आप आउटडोर चीजें जो हैं उनको भी इसमें जो है लाना चाहिए। वो आपको फ्रेश करते हैं डेफिनेटली। सुबह उठते हैं, आप पार्क जाते हैं तो वो बहुत एक मज़े का सीन होता है और उसके साथ साथ आपकी रूटीन अच्छी बन जाती है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के साथ आपका ऑब्वियसली एक दिन का आगाज़ बहुत ही मज़े से होता है। और जिस चीज़ में अल्लाह ताला की ज़ात और उसका कलाम शामिल हो जाए तो वो क्यों ना अच्छा हो। तो इसी तरह से ये चीज़ें कुछ हैं, हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लानी चाहिए और ये आपका सक्सेस के बायस बनते हैं। बिल्कुल और ये मैं सामना सक्सेसफुल हैं तो ये इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची हैं और माशाल्लाह इसी तरह से हर इंसान की जरूरी चीज है ये। लाइक आप लोग लाइक एटलीस्ट आप लोगों को जो है ना अपने लिए मेरे ख्याल में लाइक स्लीपिंग जो आवर्स है ना आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आपका स्लीपिंग टाइम है जिस टाइम में आपका जो स्लीपिंग आवर्स है वो आपको डजंट मीन सॉरी मैं सामना इट डजंट मीन कि आप अपने पढ़ाई टाइम के कहें कि वो तो मॉर्निंग शो मॉर्निंग वॉइस में ये कहा था कि आप सो जाया करें, लाइक वो पेरेंट्स को तंग करने लग जाए बच्चे कि हमें सोना है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं करना, मतलब वो कहते हैं ना कि इसको घर पर ये ट्रिक घर पर मत इस्तेमाल करें। तो मतलब कैलकुलेट करके आपको उसके टाइम के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि 6-7 घंटे बहुत हैं सोने के लिए और उसके अलावा आप जितना काम करें उतना कम है, जितनी मेहनत करें उतने कम है बिकॉज बहुत कंपटीशन है। जैसे आमना और मेरे बीच में बहुत कंपटीशन होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट मी ऐड हियर, हम लोग कंपेटिटर्स नहीं है, वी आर कोलीग्स और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। ये एक मोटिवेशन के लिए टर्म यूज की जाती है। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल में और आगे बढ़ के हम लोग जो है बात करें, ऑस्कर्स का जमाना चल रहा है भाई। और ऑस्कर अवार्ड्स जो है वो चल रहे हैं, रवा दवा है। एलए में जो है ऑस्कर्स हो रहे हैं और जो फिल्म्स हैं वो बहुत मजेदार, बहुत अच्छी हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और ये मुझे भी कोई अवार्ड मिलेगा ऑस्कर में कुछ इस तरह से क्या मॉर्निंग शो के लिए? अनफॉर्चुनेट कि ये एक मूवी नहीं चल रही है, सो यू हैव टू बी इन द रियलिटी। अवार्ड तो मिलना चाहिए, व्हाई नॉट। हाँ। तो जी हम लोग बात कर रहे हैं असल में ऑस्कर्स के अवार्ड्स के बारे में। तो ऑस्कर के अवार्ड्स में एक ऐसी मूवी जो बहुत ही कम बजट में बनी थी उसको जी ऑस्कर अवार्ड बना है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड एक्चुअली कि कितने डॉलर्स में, $2 करोड़ में ये मूवी बनाई गई और उसने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया भाई। बहुत बड़ी मेगा बजट मूवीज का भी जो है उन लोगों ने अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके उसके बावजूद जो है आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। बट द थिंग इज कि आपकी स्टोरी लाइन, आपका मतलब जो चीज हमारे नाज़रीन को पसंद आ जाती है ना वो चीज कभी नीचे नहीं रह सकती। So, हम लोग एक्चुअल में बात कर रहे हैं जी एक ऐसी मूवी जो बहुत ही लो बजट में बनी, 2 करोड़ में बनाई गई और उसका नाम है जी एवरीथिंग
एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये मूवी है जी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है और मेरे ख्याल में वी कांग्रेचुलेट एंड व्हाट अ मूवी। मैंने ट्रेलर देखा है एंड इट्स सच एन अमेजिंग। एक लड़की है जो एट द सेम टाइम शी इज अ शेफ, शी इज अ हाउसवाइफ, शी इज अ कराटे चैंपियन एज वेल। तो वो सारा कुछ जो है वो बहुत ज्यादा, तो ये बात वही है कि आपको बहुत मेहनत करनी है। एट अ टाइम आप हाउसवाइफ भी हैं, आप शेफ भी हैं। एग्जैक्टली, सो हियर वी गो। तो इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, आपका और हमारा आज का साथ था सिर्फ इतना ही था। और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में, कल के दिन में, कल की सुबह में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ लेके आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखते रहे मॉर्निंग वॉइस।